चाहे कोई पर्सन कितना भी बुरा फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, एक चीज उसको राइट ट्रैक में ला सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट। किस तरह उसका अवेलेबल रिसोर्सेस है, मतलब टाइम और मनी, वो इन्वेस्ट करता है, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन उसके ऊपर ही डिपेंड होगा। तो कई सारा मेंटर्स के साथ क्लोजली काम करके और मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन मैंने बदल के मैं आपको इस वीडियो में किस तरह कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करना है वो एक्सप्लेन करूँगा। और ये स्ट्रैटेजी कहीं सारा लोगों को बता भी नहीं है और ये 4 लेवल्स पे डिवाइडेड है। और आप जितना भी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं ना, उन्होंने यही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट करने के लिए। देखो दोस्तों, आपका टाइम और मनी इन्वेस्ट करने से पहले आप कौन से फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं वो आपको जानना बहुत ही क्रूशियल रहेगा। और यहीं पर 80% ऑफ लोग मिस्टेक करते हैं। जब वो लेवल 1 और लेवल 2 में रहते हैं, वो लेवल 4 का इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं और वो स्टक हो जाते हैं। और 4 लेवल्स अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले 0 to 10,000 रुपीज़, सेकेंड वन है 10,000 to 10 लाख रुपीज़, और थर्ड वन है 10 लाख to 1 करोड़, और फोर्थ वन है 1 करोड़ प्लस। और अगर इन्वेस्टमेंट की ही अगर मैं कहूँ तो 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एक है डिजिटल एसेट्स, जैसे कि स्टॉक्स में, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, और अभी NFTs भी है। और उसी तरह फिजिकल एसेट्स अगर मैं कहूँ तो उसमें मेजरली रियल एस्टेट आता है। देखो दोस्तों, इन एसेट्स में जैसे कि स्टॉक्स और रियल एस्टेट में आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब आप लेवल 3 और लेवल 4 में हो, मतलब आपके पास 10 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ प्लस हो। पर अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 में हैं, मतलब आपके पास 0 to 10 लाख रुपीस है, तो आपको इन एसेट्स में इन्वेस्ट करने की सोचना भी नहीं चाहिए। पर कई सारा बिगिनर्स यही मिस्टेक करते हैं, वो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो आजकल वो वीडियोस भी आ रहा है, वो जो लड़का सुपर कार के ओनर के पास जाता है और पूछता है व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। उसमें से आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, 90 to 95% जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि रियल एस्टेट, और उसमें से कुछ लोग स्टॉक्स भी कहते हैं, क्रिप्टो भी कहते हैं। ये एक्चुअली करेक्ट है, पर सच बात यही है कि जितना भी मिलियनर्स आप देखते हैं ना, वो पहले रिच बनते हैं, पर उसके बाद रिचर बनने के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स या रियल एस्टेट में। तो जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचते हो स्टॉक्स में या रियल एस्टेट में, तो बेसिकली आप 0 को मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हो। तो आपको सबसे पहले बिजनेस करना है जिसके थ्रू आपको रिच बनना है, फिर आपको रिचर बनने के लिए इन्वेस्ट करना है इन एसेट्स पे। और कुछ लोग यहाँ पर मुझसे आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि वो कहते हैं कि मैं छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करूँगा स्टॉक पे, फिर उसका प्रॉफिट्स निकाल के री इन्वेस्ट करूँगा, तो उस तरह करके मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा। ब्रो, मैं आपको एक चीज़ कहने चाह रहा हूँ कि अगर आप उस तरह मतलब करने की सोच रहे हो, बस आप लकी बनने की सोच रहे हो। एग्जैक्टली सेम चीज़ है बेटिंग ऐप्स पर खेलना या लॉटरी टिकट खरीदना। अगेन, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली आपका टाइम और मनी आपको आपका स्किल्स डेवलप करने में इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, मैं एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। ओवर द ईयर्स मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च करके ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर, तो मैंने एक ई-बुक लिखा है जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ई-कॉमर्स का प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है। और वो ई-बुक आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको किस लेवल पे क्या इन्वेस्ट करना है वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए मैंने एक डायग्राम भी प्रिपेयर किया है, तो उस डायग्राम के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आता है 0 to 10K रुपीस, सेकेंड है 10K to 10 लाख रुपीस, और फिर थर्ड पे आता है 10 लाख to 1 करोड़, और फोर्थ वन है 1 करोड़ प्लस। तो जब आप लेवल 1 पे रहते हैं 0 to 10,000 रुपीस, तो मेजरली आपको स्किल्स के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है। पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आप अर्निंग करते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होता है कि कितना बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पर इस लेवल पे क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसा स्किल सीखना होगा जो फ्रीली अवेलेबल है। पर क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल होता है, वो एक्सक्लूसिव नहीं होता है, ज़्यादा लोगों के पास होता है, तो इसीलिए आपका अर्निंग भी उसी तरह होगा। उसको हम लो लेवरेज कहते हैं। तो मैंने क्या किया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 0 से ही स्टार्ट किया था। तो मैंने ऐसा स्किल सीखा था यूट्यूब पर, जैसे कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और उसी तरह मैंने सर्विस प्रोवाइड किया। और एक्चुअली बैक 2017-2018 पर एडवर्टाइजमेंट अच्छा था, मतलब रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते थे। पर आजकल 2024 में बिल्कुल डेड हो चुका है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट और गूगल एड्स, आपको भी पता होगा। पर अगेन,
तो वहाँ से मैंने शुरुआत किया था फ्रीलांसिंग करके, सर्विस प्रोवाइड करके। तो लो लेवरेज में बेसिकली आपको एक जॉब पकड़ना है, मतलब आप लेबर बन चुके होते हैं, आपका टाइम आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए टाइम ही रहता है, तो और उसी टाइम को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा लो लेवरेज में। तो और आपका मनी आपको सेव अप करना है सेकेंड लेवल पे। तो जब आप सेकेंड लेवल पे आते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव स्किल्स सीखना है जो ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता है, और उस एक्सक्लूसिव स्किल से आप बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसी तरह आपका अर्निंग भी इंक्रीज होगा। और उस टाइम बेसिकली जब आप सेकेंड लेवल पे रहते हैं आपको एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट करना है। और आपको एक क्रूशियल बात याद रखना है कि जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उसमें टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम तीनों अचीव करने जैसा बिजनेस स्टार्ट करना है। मुझे अगर आप पूछते हैं तो ऐसा बिजनेस है ई कॉमर्स, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिजिकल प्रोडक्ट। तो ई कॉमर्स में लोकेशन, टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। वो आपका भी पता होगा, मेरे ही कई सारे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। और ई कॉमर्स तो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। अगर क्रिएटर इकोनॉमी ही कहूँ तो वही अराउंड $528 बिलियन का इंडस्ट्री है। उसका एक्सपेक्टेशन है 2030 तक। तो उसमें से कोई एक चीज़ आप पिक कर सकते हैं जहाँ पर आपका टाइम और मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सक्लूसिव स्किल्स सीख के, और फिर उस बिजनेस से आप थर्ड लेवल पे जाते हैं जहाँ पर 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीस आपके पास रहता है, और इसको हम हाई लेवरेज कहते हैं। तो हाई लेवरेज में बेसिकली आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल असेट्स में, और उसके लिए अगर मेरा एडवाइस है तो आपको बस मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न पे इन्वेस्ट करना होगा। और उसी तरह मेजरली आप एजेंसी सर्विसेज और एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी तरह लेबर्स को, मतलब जो लेवल 1 पे हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं आपका बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, और अगेन मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करने के लिए। तो वो आता है थर्ड लेवल। फिर आता है फोर्थ लेवल जहाँ पर आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा है आपके पास। तो यहाँ पर बेसिकली आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स थर्ड लेवल पे भी कर सकते हैं, पर मेजरली ज़्यादा प्रॉफिट तभी होगा क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना है। तो फोर्थ लेवल पे आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसको भी हाई लेवरेज ही कहते हैं। और यहाँ पर मेजरली आपका आइडियाज़ को आप रियलिटी में ला सकते हैं। जो जितना भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स आप देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क है, तो उसी तरह आपके आइडियाज़ को आप रियलिटी में ला सकते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं, और अगेन मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था, बाइंग माई 10th पीस ऑफ रियल एस्टेट। तो मेरा पर्सनल फेवरेट इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट, क्योंकि उससे कई सारा एडवांटेजेस है। ऑफ कोर्स आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ेगा, पर उससे जो बेनिफिट्स आता है वो अनकंपेरेबल है। और मैं अज्यूम करता हूँ आप में से ज़्यादा लोग लेवल 1 में हैं, तो इसीलिए इस एरा में किस तरह आप एक 1% बिजनेस खड़ा कर सकते हैं उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाए हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसी तरह सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।